सबसे पहले गली के ट्रांसफार्मर से होकर आती है। इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट 440 वोल्ट होता है। यही 440 वोल्ट एक लो टेंशन एलटी लाइन से हमारे घर तक पहुंचता है, जहां से हमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। गली के इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई 11,000 वोल्ट की लाइन से मिलती है, जो 33 केवी सब स्टेशन से आती है। वहाँ का ट्रांसफार्मर 33 केवी को डाउन करके 11 केवी में बदल देता है। सब स्टेशन की वर्किंग हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। एक्चुअल में सब स्टेशन बहुत बड़ा होता है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ट्रांसमिशन लाइन है, इसलिए हमने सब स्टेशन को सिर्फ एक सिंपल ट्रांसफार्मर से दिखाया है। 33 केवी सब स्टेशन को सप्लाई 132 केवी सब स्टेशन से मिलती है, फिर वहाँ से 220 केवी और उसके बाद में 440 केवी सब स्टेशन तक यह चैन चलती है। सबसे लास्ट में 765 केवी लाइन जनरेटिंग स्टेशन से आती है। असल में जनरेटर सिर्फ 11,000 वोल्ट ही बनाता है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे 440 केवी या 765 केवी तक बढ़ा देते हैं। इतनी लंबी दूरी तक 765 केवी ले जाना आसान नहीं है। इस दौरान ट्रांसमिशन लाइनों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्किन इफेक्ट, कोरोना लॉस, सेक, वाइब्रेशन और भी बहुत है। तो चलो वन बाय वन इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। यदि हम ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को देखें तो इसमें मल्टीपल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, और यदि आप कंडक्टर के सेंटर को नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर भी ब्लैक कलर के कंडक्टर वही सेम थिन स्ट्रैंड्स में दिखेंगे। एक्चुअल में यह जो ब्लैक कलर के पतले पतले कंडक्टर होते हैं, ये स्टील रीइंफोर्स्ड के बने होते हैं। इनका काम करंट फ्लो करवाना नहीं होता। सेंटर के चारों तरफ ये जो कंडक्टर है, ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं और करंट इन्हीं से फ्लो करता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है और यह लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। टावर से टावर के बीच की डिस्टेंस 300 से 400 मीटर होती है। इसको स्पेन बोलते हैं, और इतनी दूरी में कंडक्टर्स का वेट बहुत हो जाता है, तो कंडक्टर के सेंटर में लगा स्टील वायर इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस कंडक्टर को एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि इस पूरे कंडक्टर में हम पतले पतले वायर स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं, हम इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं जो मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि हम 765 केवी की लाइन की बात करें तो इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे जो करंट का फ्लो है वह कंडक्टर के आउटर स्पेस की तरफ जाने लगता है। यानी 765 केवी लाइन में कंडक्टर का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है, और करंट सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलीमीटर ही इस कंडक्टर के अंदर तक आ पाएगा। यानी कंडक्टर के 99% एरिया में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसी को स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब आउटर सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर की वजह से पावर लॉस होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटे छोटे वायर स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो पूरे कंडक्टर से यूनिफॉर्मली होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्किन इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब एल्यूमिनियम के साथ में एक प्रॉब्लम है, यह थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करता है, यानी गर्मियों में ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसकी वजह से एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कंडक्टर का ऐसा झूला सा बन जाता है, जिसको सेक बोलते हैं। सेक टेंशन के इनवर्स प्रपोजन में होता है, यानी जैसे जैसे कंडक्टर में टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे वायर टाइट होता जाएगा। लेकिन सर्दियों में इन कंडक्टर्स के बीच में अपने आप टेंशन क्रिएट होने लगता है। जनरली जब 300 मीटर की स्पेन होती है तो अराउंड 5 से 6 मीटर की सेक रेंज होती है। अब ट्रांसमिशन लाइन काफी हाइट पर होती है, तो हवा इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, तो हवा कंडक्टर के दोनों तरफ से ऐसे पास होती है, जिससे एयर का फोर्स कंडक्टर पर लगता है। लेकिन कंडक्टर की वजह से इस एरिया में एयर का फ्लो हो ही नहीं रहा है, एक तरीके से यह खाली स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस एरिया में एयर ऐसे सर्कुलेट करने लग जाएगी, जिसको वोर्टेक्स इफेक्ट बोलते हैं, और कंडक्टर वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब इस वाइब्रेशन से बचने के लिए
जनरेटिंग स्टेशन पर करंट ज्यादा होना चाहिए, जबकि हमने ऊपर देखा था कि वोल्टेज ज्यादा हो रहा है। तो एक्चुअल में कैपेसिटर वोल्टेज को सपोर्ट करता है, इसी वजह से वोल्टेज ओवरशूट कर जाता है। तो शंट रिएक्टर कैपेसिटर के उल्टा काम करता है, ये करंट को वापस लीडिंग से जीरो पर लाने की कोशिश करता है, यानी बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। लेकिन असल दुनिया की प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है इन लाइन्स के सामने। हमारे घरों में 90% जो लोड होते हैं वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं। तो जो रिएक्टिव पावर लाइन में अब तक लीड कर रही थी वो इस लोड की वजह से लैग करने लग जाएगी, यानी करंट अब वोल्टेज से पीछे रह जाएगा। तो फिर इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। अब सिंपल सी बात है, हमारे सभी लोड जब रिएक्टिव पावर खाने लगे हैं तो रिएक्टिव पावर की कमी हो जाएगी। और अभी हमने ऊपर देखा था कि कैपेसिटी इफेक्ट की वजह से लाइन में रिएक्टिव पावर बढ़ रही थी। तो अब की बार हम लाइन में शंट कैपेसिटर ऐड करते हैं जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। लेकिन ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है इनमें शंट रिएक्टर और शंट कैपेसिटर एक जगह भी आपको लगे हुए दिख सकते हैं और दोनों बाहर से देखने पर सेम ही दिख सकते हैं, लेकिन यह लाइन में दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं होते। रिएक्टिव पावर के नेचर के हिसाब से इनको कनेक्ट किया जाता है, लेकिन 220 केवी जैसे छोटे सब स्टेशन में शंट कैपेसिटर की जगह कैपेसिटर बैंक लगाते हैं जो ऐसा दिखता है। यह भी सेम ही काम करता है, लेकिन डिजाइन थोड़ी अलग है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज आप देखकर पता कर सकते हो। ट्रांसमिशन लाइन में टावर पर कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग लगाई जाती है ताकि कंडक्टर का करंट टावर में ना चला जाए। और यह इंसुलेटर पोर्सलेन के बने होते हैं। यदि 11 केवी की लाइन की बात करें तो यहाँ पर इंसुलेटर की सिर्फ एक डिस्क लगी रहती है। यदि 33 केवी की लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 डिस्क लगी रहती है। इसी तरीके से 132 केवी की लाइन में 12 डिस्क लगी रहती है। तो हर 11 केवी के लिए एक डिस्क लगाई जाती है। तो आप काउंट करके पता कर सकते हो कि यह लाइन कितने केवी की है। और आपको 132 केवी की लाइन में सिर्फ 8 या 9 डिस्क दिखे तो समझ लेना 3 डिस्क का बंटवारा हो गया ठेकेदार और मंत्री जी के बीच में। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यह जो इंसुलेटर होते हैं यह भी अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कभी कभी आप देखोगे ट्रांसमिशन लाइन में यह येलो या रेड कलर के बोल लगे रहते हैं। जनरली ये बोल का कोई भी यूज नहीं होता है। यह बेसिकली एयरपोर्ट के पास में से जब कोई लाइन गुजरती है तो वहां पर लगाए जाते हैं ताकि एयरप्लेन को पता चल सके कि यहाँ से कोई हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्ट